Good morning, students. So I am here again to proceed this chapter further, number system. Okay. In our previous classes, we have studied how to insert rational number between the given numbers and how to plot irrational numbers on number like under root 2, under root 3, under root 5 in our previous classes. Hopefully you understood them and you might have solved questions also regarding them. So now moving ahead in this chapter, we have to study decimal expansion of rational numbers. Okay. Decimal expansion of real numbers. So we know that real numbers are combination of rational number as well as irrational numbers. What are rational numbers? Those numbers which can be represented in the form of p upon q. वो numbers जो p upon q form में represent हो सकते हैं, where p and q are integers and q should not be equal to 0. याद है? अपने ने पढ़ा था वो नंबर जो p upon q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं. अब देखिए वो नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उनकी डेसिमल फॉर्म मिलेगी. सो इन आवर टुडेस क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर्स. नाउ सी आई एम गिविंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. हम कुछ एग्जांपल लेते हैं लाइक 1 अपॉन 2. इज इट अ रेशनल? करेक्ट. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज 0.5. टेक एनी अदर एग्जांपल. 9 अपॉन 8 करेंगे डिवाइड, आपको क्या मिलेगा? 1.125. ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डिवाइड, डिवीजन आती है सभी को. नाउ सपोज अगर हमने किया डिवाइड 7/5, तो व्हाट वी विल गेट 1.4. और डिवाइड 97/25. So we will get 25 3s are 75. Will remain decimal 0. 25 8s are 200. Again 3.88. Or if I am giving an example, divide 77/10. So we are getting 7.7. Have you observed something? All these numbers are in the form of p upon q. That means all these numbers are rational number. And when we have divided numerator by denominator, the answer is here 0.5, 1.4, 3.88, 7.7, 1.125. That means division finishes. Division पूरी होती है. Decimal की कुछ blocks की बात चाहे पूरी होती है, लेकिन division पूरी होती है. These kind of decimal numbers are known as टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना. आपने डिवाइड किया 97 को 25 से, ठीक है. 25 3s are 75. सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, 2 आ गया, डेसिमल लगाया 0. 25 8s are 200. 20 बचा, डेसिमल है 0. 25 8s are. डिवीजन पूरी होगी, रिमाइंडर बिकम्स 0. रिमाइंडर पूरा 0 बन रहा है. इन सभी केसेस में रिमाइंडर 0 बन रहा है. यानी कि आपने जब डिवाइड किया तो डेसिमल के 1-2 ब्लॉक्स बाद या 5-6 ब्लॉक्स बाद डिवीजन फिनिश हो गई है और रिमाइंडर 0 बन गया. दीज काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ऐसी डेसिमल फॉर्म कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ठीक है. रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म दो तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग बोल दीजिए या रिपीटिंग बोल दीजिए. ठीक है. अब देखिए, अब सेकंड एग्जांपल में आपको आगे दे रही हूं. मान लीजिए वी हैव टू डिवाइड 2/7. डिवाइड कीजिए. 2 को आपने डिवाइड किया किससे? 7 से. 2 छोटा है 7 से, तो आपने डेसिमल लगाया स्टार्टिंग में, 0 डाल दिया. 7 2s are 14. 6 will remain, डेसिमल है 0. 7 7s are 49. 7 8s are 56. 4 will remain 0. 7 5s are 35. 5 0 7 7s are 49. 1 0 7 1s are 7. 7 3s are 21. 7 4s are 28. 2 से आपने स्टार्ट किया था, वापस 2 आ गया. That means this division will never get finished. Remainder will never become 0. Remainder कभी भी 0 नहीं आएगा. आप कंटिन्यू करते रहेंगे, बार-बार यही सारे ब्लॉक्स रिपीट करेंगे. तो याद है बार नंबर्स आपने पढ़े हैं. So we can write 2/7 as 0.285714 bar. What do you mean by this bar? Bar means all these blocks are repeating again and again. बार-बार ये सारे ब्लॉक्स रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. तो यानी कि इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा. नॉन टर्मिनेटिंग
डिवीजन नेवर गेट फिनिश्ड, डिवीजन कभी पूरी नहीं होगी, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मींस डिवीजन कभी फिनिश तो नहीं होगी लेकिन डेसिमल के बाद सेम ब्लॉक्स विल रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार सेम ब्लॉक्स रिपीट करेंगे, तो जो कहलाते हैं रिकरिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स। लाइक टेक एनी मोर एग्जांपल, 3/11 डिवाइड 3 by 11, 3 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, नंबर छोटा है, डेसिमल लगाया, 11 2 जा 22, 8 विल रिमेन, डेसिमल है 0 लगाया, 11 7 जा 77, 3 से स्टार्ट किया तो वापस 3 आ गया, यानी कि इट विल बी 0.27 बार। ओके, इट इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। डिवाइड 1 by 3, 1/3, तो आपको मिलेगा, डेसिमल लगाया 11, 3 are 9, 1 will remain, फिर वो 1 से शुरू किया था वापस 1 आ गया, यानी कि 0.3 बार। We have many more numbers here which are non-terminating recurring decimal form, which are showing non-terminating recurring decimal form. Okay, so in rational number I told you we have two type of decimal forms, terminating decimal form and non-terminating recurring decimal form. Terminating decimal form means जिसमें डिवीजन पूरा फिनिश हो जाता है, रिमाइंडर बिकम्स 0 और जो आपको आंसर मिलता है वो एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, रिमाइंडर 0 बन जाता है, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाता है आफ्टर डेसिमल। Non-terminating recurring decimal form are those decimal forms in which remainder never becomes 0. Remainder never becomes 0, that means division is never finished, but after decimal same blocks will repeat. हो सकता है सिंगल डिजिट रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है 5 या 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 17 या 18 डिजिट्स भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब आपको मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के एग्जांपल्स दिए, तो क्या हम नंबर को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा? बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज को, एक ट्रिक को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में दे रखे हैं, दोस नंबर्स मस्ट बी को-प्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इज दैट बोथ दीस नंबर्स मस्ट बी को-प्राइम नंबर्स। हैव यू रिमेंबर्ड को-प्राइम नंबर्स? In our second class we have discussed co-prime numbers, a pair of numbers which are having HCF as 1, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब कि वो दोनों नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। अब देखिए, जो मैंने नंबर्स लिए सारे के सारे नंबर को-प्राइम हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बिना डिवीजन के चेक करके बताइए क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, सबसे पहला स्टेप ये होगा, check both the numbers must be co-prime. After that you have to check denominator, जो नंबर आपको दिया गया उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यू हैव टू डू। आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उस प्राइम फैक्टर्स में 2 तो अगर 2 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 25 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5। Have you seen any pattern which is followed here? कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो सिर्फ 2 की फॉर्म आ रही है या सिर्फ 5 की फॉर्म आ रही है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। इट मींस सिर्फ वही p अपॉन q फॉर्म में वही नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म शो करेंगे जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ रहे हैं, 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, इस फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब कि n और m क्या है यहाँ पे, n and m are whole numbers, मतलब कि पावर कुछ भी हो सकती है बट इट शुड बी होल नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकती पावर। होल नंबर मैंने लिया है, पावर 0 हो सकती है। अगर सिर्फ 5 आ रहा है तो 2 की पावर क्या होगी, 0। एनी नंबर टू द पावर 0 गिव्स 1। और सिंपल लैंग्वेज वैसे ये कांसेप्ट 10th क्लास में आएगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि p upon q जो नंबर्स आपको दे रखे हैं both must be co-prime number. After that you have to check that prime factorization of denominator must contain either only 2 or only 5. डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। In those cases only we will get terminating decimal form. Rest in all the cases we will get non-terminating recurring decimal form. आई बात समझ में? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स आपने किए, या तो सिर्फ 2 की फॉर्म आएगी या सिर्फ 5 की फॉर्म आएगी या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं,
तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मिलेगा। उसके अलावा रेस्ट ऑल द केसेस विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि आपके आगे काम आएगी ये चीजें। इन 9th क्लास आल्सो इन वन क्वेश्चन you will have to solve by this concept only. Now moving ahead to irrational numbers, decimal form of irrational numbers is always non-terminating, non-recurring. First of all, recall what are irrational numbers? Those numbers which cannot be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. वो numbers जो p upon q form में represent नहीं किए जा सकते, where p and q both must be integers and q should not be equal to 0. तो ऐसे नंबर्स का डेसिमल फॉर्म हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ही रहेगा। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, ओके। दोज रूट नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज इर्रेशनल। इनका जो आप डेसिमल फॉर्म निकालेंगे, हैव यू रिमेंबर्ड इन 8th क्लास यू हैव स्टडीड स्क्वायर रूट फाइंड करना। सो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.41 डॉट 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस डिवीजन विल नेवर गेट फिनिश्ड, ये डिवीजन कभी भी फिनिश नहीं होती, और डेसिमल के बाद कोई भी ब्लॉक्स आपस में रिपीट भी नहीं करते, ठीक है। दिस डिवीजन विल नेवर गेट फिनिश्ड, बट आफ्टर डेसिमल नॉट अ सिंगल डिजिट विल रिपीट इन अ पैटर्न। कोई पैटर्न में फॉर रिपीट हुआ ही नहीं, मैम 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 4 1 आ गया, यहाँ 4 3 समथिंग कुछ और आता रहेगा। सो दिस डिवीजन विल नेवर बी फिनिश्ड, और डेसिमल के बाद कोई भी ब्लॉक्स आपस में किसी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए रिपीट भी नहीं करते। लाइक 3.30, 300, 300, 3 4 times 0 dot dot dot. This dot 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 means in continuation these numbers are going on. तो ये क्या है? irrational नंबर का डेसिमल फॉर्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। पाई, वैसे आप बोलेंगे 22/7 यूज करते हैं या 3.14 यूज करते हैं, बट दोज वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई, दोज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम यूज करते हैं पाई की, ताकि जो अपन आंसर निकाल सके वो भी एक रेशनल नंबर है। अदरवाइज इन एग्जैक्ट मींस इफ वी टॉक अबाउट पाई ओरिजिनली, देन पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। इसका डेसिमल फॉर्म इर्रेशनल नंबर है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, सो इन टुडेस क्लास वी हैव स्टडीड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी how to represent these decimal numbers in p upon q form। अगर कोई नंबर p upon q form में दिया गया है, उनको तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे by simply division। बट इफ नंबर्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म, लाइक सपोज बार वाले, वो नंबर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेसिमल रिमूव किया, 10 लगाया, आ गया। बट अगर ऐसे नंबर्स आप लोगों को दे रखे हैं, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट देम इन p upon q form? So by that please revise this topic, recall this topic. Thank you.